नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़। आज हमें टीम आ पहुंची है रामगढ़ महुआ पंचायत प्रखंड चकिया में। आइए जानते हैं यहाँ जो सरपंच उम्मीदवार के रूप में जो राजकिशोर चौधरी हैं, जो सरपंच कैंडिडेट हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। सर, आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय रखिएगा। मैं राजकिशोर चौधरी जी रामगढ़ महुआ पंचायत से सरपंच उम्मीदवार हूँ। जी मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। जी मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, आप बताइए, आप राजनीति कितने दिनों से कर रहे हैं? आप मैं राजनीतिक करीब 20 सालों से कर रहा हूँ। 20 साल से। जी सर, इससे पहले भी सरपंच के लिए आप चुनाव लड़े थे? जी, इसके पहले भी मैं लड़ा था। तो सर, क्या दिक्कत हुई थी उस समय? उस समय जातीय भेदभाव के चलते मुझे परेशानी हुई थी जी। और गोलबंदी के चलते, अच्छा। जहाँ ये लोग क्वालिफिकेशन को नहीं देखा, जातीय गोलबंदी, ये जाति और धर्म के भेदभाव में मुझे परेशानी हुई। तो सर, आप क्वालिफिकेशन है आपका, आपका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है आप, तो सर कहने का मतलब ये जो पद होता है, सरपंच का पद होता है, ये जो न्यायपालिका का पद होता है, ग्राम कचहरी में एक न्यायपालिका यानी कि जज का पद होता है। तो जज के पद के लिए सबसे पहले उम्मीदवार को पढ़ा लिखा होना चाहिए और बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो सर, आप इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? जो अंगूठा छाप लोग जो खड़े हो जाते हैं चुनाव में बरसाती मेढक की तरह, जिनको कुछ पता है ही नहीं कि ये चुनाव, ये जो गरिमा का पद है, इस पद के लिए ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, इस पद के लिए तो सरकार को भी क्वालिफिकेशन तय कर देना चाहिए जी। क्योंकि न्यायपालिका एक ऐसा पद है जो जज के समान पद है। इसके लिए ग्रेजुएशन, कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट होना चाहिए। जो न्याय प्रणाली के अधीन किसी भी फैसला का, किसी भी न्याय का, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते। और तो अभी तो सर सरपंच लोगों का, जो सरपंच हैं, उनको सरकार के द्वारा कुछ कानूनन अधिकार भी दिया गया है। सर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी सरकार जो सो ग्राम कचहरी के संचालन के लिए जी अभी नई व्यवस्था शुरू कर रही है, जिससे ग्राम कचहरी का सुचारू रूप से संचालन हो सके। जी। इसके लिए सरकार ट्रेनर भी बहाल करी है। जी जी। और अगले सत्र से ये ग्राम कचहरी का संचालन ग्रामीण कोर्ट बना करके संचालन करना है। उसके लिए सरपंच का पढ़ा लिखा और ये कानूनी भी जानकार होनी चाहिए। सर, सुनने में हमको आया है कि सर आप बहुत दूर दूर तक पंचायती करने जाते हैं सर। तो सर, क्या लोगों के बीच में सर इतना आपने अपना इमेज बनाया हुआ है लोगों के बीच में, तो सर आप कहीं कहीं और भी जगह जाते हैं पंचायत करने, अपने पंचायत के अलावा भी? तो सर बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप थोड़ा कहीं कहीं जाते हैं, उस बारे में बता सकते हैं? जी, मैं कई जगह पंचायती किया हूँ और इस पंचायती के आधार पर ही आज मुझे लोग लाइक कर रहा है जी। और काफ़ी मुझे समर्थन भी दे रहा है कि ये मेरा सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो मैं उन लोगों के सामने मैं फिट बैठ रहा हूँ और मुझे लोग समर्थन करते हैं। हमको तो सुनने में सर अपने पंचायत के अलावा भी और कहीं जाते हैं? जी, मैं बाहर में भी जाता हूँ। जैसे सुनने में हमको चकिया और इधर सर राज साइड में, तेतरिया साइड में, मैंने लोगों के मुँह से सर सुना। जी, मैं गया हूँ मधुबन प्रखंड के कोयलहरा गांव में भी मैं एक बहुत बड़ी जटिल जमीनी विवाद को मैंने सुलझाया है। जी। चकिया में अभी फिलहाल मैं पिपरा बाजार में एक जमीनी विवाद और प्लस महिला प्रताड़ना का ये पंचायती में कर रहा हूँ, जिसमें पिपरा बाजार के लोग मुझे इस तरह से धमकी भी दे रहा था कि आप जो है बाजार में आके रंगदारी कर रहे हैं, यहाँ लोग नहीं है पंचायती करने वाले। मैंने उन लोगों को जवाब दिया कि अगर आप लोग ये सही न्याय देते तो ये पीड़िता दूसरे जगह क्यों जाती। जी। तो सर एक बात बताइए, राजनीति में जो सर आ रहे हैं, तो राजनीति में सर आने का उद्देश्य क्या है आपका? समाज सेवा, या सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति में खड़े हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए? सर आपकी क्या इच्छा है? सर आप किस वजह से समाज सेवा करने आए हैं या राजनीति में पैसा कमाने के लिए? देखिए, ये सबसे पहले तो मेरा समाज सेवा ही सर्वोपरि है और ये सरपंच जो है, सरपंच कोई कमाने वाला पद नहीं है, इसमें कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। इसलिए ये समाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने तन मन धन से तीनों से समर्पित होकर समाज की सेवा करने की ये पद है और ये गरिमा और प्रतिष्ठा की पद है। जो जहाँ भी जाए, जिस वार्ड में जाए, तो लोग कम से कम इतना कहे कि हाँ मेरा सरपंच आया हुआ है
ना कि जाने के बाद कोई मुंह घुमा ले या गाली दे। जी। तो सर एक बात बताइए, बिहार में सर जातिवाद बहुत फैला हुआ है और भी स्टेट में फैला हुआ है, लेकिन अपने क्षेत्र में आप इस जातिवाद को कंट्रोल करने के लिए सर कुछ करिएगा? जी, इसके लिए तो मैं जनता से भी अपील कर रहा हूँ और मेरा चुनावी ये मुद्दा भी है कि जाति और धर्म के संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर जी आप ऐसा सरपंच चुने जो योग्यता हो और न्यायप्रिय हो। जो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद रूपी वोट देकर के मुझे भारी बहुमत से जिताएं और मैं आपके सेवा के लिए मैं खड़ा उतरने के लिए तैयार। सर अगर जनता आपको मौका देती है सरपंच पद के लिए, आप अगर सरपंच आपको बना दिया जाता है जनता के द्वारा, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आप अपने पंचायत? अपने पंचायत की सबसे मेन प्राथमिकता है कि सरकार के द्वारा जी ये मेरे पंचायत में पंचायत भवन बना हुआ है जी जो करीब 5-7 साल लेकिन सर आपके पंचायत भवन बना हुआ, लेकिन उसमें कभी पंचायत होता नहीं है क्या? नहीं, ना पंचायत होता है ना वहाँ कभी ऑफिस खुला ही नहीं है। अच्छा। तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य है कि जिस दिन मैं प्रतिनिधि बनूंगा तो सबसे पहले मेरा कार्यालय वो पंचायत भवन पर खुलेगा। जी वहाँ मैं ग्राम सेवक, ये कर्मचारी, डाटा ऑपरेटर, वकील भी बहाल है पंचायत में। इन लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन वहाँ बैठे, लोगों की समस्या का निदान करें, क्योंकि जनता दरबार लगे। और यहाँ से चकिया करीब 18-20 किलोमीटर दूरी है जो जनता को वहाँ जाने से वो बचे और यहाँ उनका सही समय पर उनके समस्या का समाधान। सर एक बात बताइए, शिक्षा की भी व्यवस्था बहुत ही ढीला पड़ चुका है अपने बिहार में, तो अपने पंचायत में इस शिक्षा को सुधारने के लिए आप क्या करिएगा? कुछ प्रोग्राम बनाए हैं शिक्षा को सुधारने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए? जी, इसके लिए एक्चुअली मैं तो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षित बच्चों को करने के लिए मैं प्रेरित भी करता हूँ, कुछ कहीं योगदान भी देता हूँ। और आगे प्रतिनिधित्व बनने के बाद अगर मैं किसी भी विद्यालय में जाता हूँ तो वहाँ प्रतिनिधित्व के हिसाब से मुझे कुछ कहने और करने का मौका मिलेगा। अभी तो मैं आम नागरिक हूँ, अभी मैं कहीं भी जाता हूँ तो थोड़ा सा लोगों को मैंने लगता है कि ये तो आम आदमी है, इसलिए समस्या कुछ बताने पर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। प्रतिनिधि बनने के बाद उस समय मेरा कहा हुआ लोग निश्चित करेंगे, मानेंगे, जिसका ये प्रभाव लोगों में जाएगा और इसका निदान भी होगा। अच्छा सर एक बात बताइए कि आपके पंचायत से और भी सरपंच कैंडिडेट हैं जो और भी सरपंच के लिए खड़े हुए हैं लोग, तो आप में और उनमें ऐसी क्या बात है जो जनता आपको चुनेगी? देखिए, मैंने सरपंच के लिए तो ये सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि योग्य और शिक्षित लोगों की जरूरत है। इस पद के लिए तो शिक्षित कैंडिडेट की जरूरत है, लेकिन मेरे पंचायत में कुछ मात्र साक्षात प्रत्याशी मैंने खड़ा होकर के और इस पंचायत को ये चुनाव को धूमिल कर रहे हैं। जी। अच्छा सर एक और बात बताइए, अब हमको जनता के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ है कि महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में कहाँ किस हद तक बढ़ावा आई है? बहुत बार ऐसा देखा गया था कि महिलाएं बहुत शर्माती थी और अब वैसा सर शिकायत नहीं मिला है ना? नहीं, देखिए अभी महिलाओं में एक तो सबसे बड़ी मैंने ये महिलाओं को खुलकर बोलने का मौका एक जीविका समूह जो बना है, जिसके माध्यम से महिला जो है सो खुलकर सामने अपना पक्ष रखती है और इसके लिए लड़ भी रही है, घूम भी रही है और निधड़क कहीं भी जा रही है। तो सर चलिए, तो अभी आप देख रहे थे जो कैंडिडेट हैं सरपंच के रामगढ़ महुआवा पंचायत से और चकिया प्रखंड पड़ता है इनका नाम है राजकिशोर चौधरी। इन्होंने कहा सरपंच का जो पद होता है वो पद गरिमा का पद होता है और एक न्यायपालिका का पद होता है, तो ऐसे ही उम्मीदवार को चुने जो इस पद के लायक हो, ना कि बहुत बरसाती मेढक की तरफ बहुत लोग आ जाते हैं चुनाव में, अंगूठा छाप लोग भी आ जाते हैं। तो वो जिसको जानकारी नहीं है, शिक्षा वो जानते नहीं, जो कानून के बारे में जानते नहीं, वो क्या पंचायती करेंगे? वो तो सबसे पहली बात है, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे तो पंचायती क्या करेंगे? धन्यवाद, आप देखते रहिए करंट न्यूज़ बिहार। मैं मोहम्मद परवेज, कैमरामैन विशाल जी के साथ। तो सर अभी जो महापर्व आ रही है दीपावली और छठ, बिहार में तो खास करके छठ महापर्वों में सबसे फेमस पर्व है छठ और शब बारात आ रही है,
तो इस पर सर आप अपने आम जनता को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पर्व के माध्यम से मैं जनता को ये छठ और दीपावली के शुभ अवसर पर और शब बारात के शुभ अवसर पर मैं जनता को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पर्व से पहले मुझ जैसे शिक्षित और न्यायप्रिय सरपंच के लिए मुझे चुनने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करते हुए मैं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, तो अभी आप देख रहे थे करंट न्यूज़ बिहार चैनल, जो हमने राजकिशोर जी से अभी बयान लिया इनका। और ये जो सरपंच के कैंडिडेट हैं ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सुयोग कर्मठ समाज सेवी और न्यायप्रिय ईमानदार लोग हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुना है जो पढ़ा लिखा हो। सरपंच का ही कैंडिडेट एक ऐसा होता है जो कानून का जानकार होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे पद हैं, मुखिया का है, समिति का है, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो बहुत गंदा हो चुका है। लेकिन ये जो कानूनन जो प्रक्रिया वाला जो पद है, इस चीज़ को धूमिल ना करने की कोशिश किया जाए। और जनता से अपील भी है इनका कि ऐसे लोगों को चुने जो पढ़े लिखे व्यक्ति हों। धन्यवाद। आप देखते रहे करंट न्यूज़ बिहार। मैं मोहम्मद परवेज, कैमरामैन विशाल जी के साथ। जय हिंद।